टुडे आई एम डिस्कस विथ यू एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है? तो एन्यूरिज्म होता है अब नॉर्मल डायलेशन एंड आउट पाउचिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स का आउट पाउचिंग एंड डायलेशन हो जाता है। ओके देन इसका कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमनली कॉज होता है वो अफेक्टेड होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। देन उसके बाद सिफिलिस जो रेयर होता है, ये होता है ट्रेपोनम पैलिडम के कारण। ठीक है, तो ये जो एन्यूरिज्म होता है, एन्यूरिज्म है जो दो टाइप का होता है। एक होता है थोरेसिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म और एक होता है एरोटिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। ओके, तो मोस्टली होता है वो एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म पाया जाता है। तो जो ये एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म है ये मोस्ट कॉमनली होता है, और जो ये लेयर है जो सबसे ज़्यादा कौन सी अफेक्टेड होती है, तो वो होती है ट्यूनिका मीडिया, जो कि लेयर अफेक्टेड होती है इस एन्यूरिज्म में। ठीक है, उसके बाद में जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है, जो एब्डोमिनल एन्यूरिज्म में मोस्टली अफेक्टेड एज 60 टू 90 ईयर। थोरेसिक एन्यूरिज्म में मोस्टली मिडिल एज अफेक्टेड इन द मेल। मोस्टली किस में देखने को मिलता है? मेल में देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद में दो टाइप होते हैं, उन दोनों टाइप के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? थोरेसिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म तो ये होता है 25% होता है, और ये होता है एरोटिक होता है जो 75% होता है। अच्छा, थोरेसिक्स में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? जब थोरेसिक्स के अंदर अगर एन्यूरिज्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा? जो आउट पाउचिंग होगा ब्लड वेसल्स, वो क्या करेगा? प्रेस करेगा। किसको प्रेस करेगा? ट्रेकिया को प्रेस करेगा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को प्रेस करेगा। तो उसके कारण जो भी सिम्टम्स आएंगे उसको बोलेंगे थोरेसिक्स एब्डोमिनल एन्यूरिज्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्पीनिया के बारे में। डिस्पीनिया होगा जब क्या करेगा? वो ट्रेकिया को प्रेस करेगा ऊपर की साइड, तो उसके कारण डिस्पीनिया सिम्टम आएगा। और डिस्फेजिया मतलब कि जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो प्रेस हो जाएगी, और उसके कारण क्या हो जाएगा? डिस्पेजिया हो जाएगा। नर्व अगेंस्ट प्रेशर ऑन वर्टिब्रा, जो नर्व होगी वो वर्टिब्रा को प्रेशर क्रिएट करेगी, तो उसमें भी बहुत ही पेन होगा। और पेन एक्सटेंडेड टू शोल्डर बैक एंड अब्डोमिनल, जो पेन होगा वो वर्टिब्रा के साइड पेन होगा, और बहुत ही सीवियर पेन होता है। ओके, देन 5th नंबर पे आएगा साइनोसिस एंड वीकनेस। तो ये है अपने सिम्टम्स है थोरेसिक्स के, जो 25% है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एरोटिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है जो 75% है जो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये लोअर बैक एंड अब्डोमिनल पेन, मतलब कि लोअर बैक की साइड एंड अब्डोमिनल पेन होता है इस एरोटिक अब्डोमिनल एन्यूरिज्म में। देन उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट, पल्सेटाइल मास फील होता है अब्डोमिनल इन अबव द अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर ये एक पल्सेटाइल है जो मास अपन फील करते हैं, तो उसको बोलते हैं पल्सेटाइल मास। ये है सिम्टम है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आंसर यहीं से पकड़ा जाता है कि पल्सेटाइल मास के अबव द अम्बलाइकस अगर फील हो रहा है तो वो पक्का एरोटिक अब्डोमिनल एन्यूरिज्म है। ओके, उसके बाद में सिस्टोलिक ब्रूट ओवर द साउंड ऑन अरोटा, मतलब कि एक अपने को साउंड सुनाई देगा, उस साउंड को बोलेंगे सिस्टोलिक ब्रूट ओवर द साउंड ऑन एरोटा। ओके, तो इसका मोस्टली है जो अब्डोमिनल एरोटिक अब्डोमिनल एन्यूरिज्म का मोस्टली स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या है? उसको अपन AAA भी बोलते हैं। तो AAA का अपने मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस क्या है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है इसका एंजियोग्राफी। क्या है? एंजियोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद में डायग्नोसिस इवेल्यूशन क्या है इसका? तो डायग्नोसिस इवेल्यूशन हो जाएगा, सीटी स्कैन हो जाएगा, यूएसजी हो जाएगा, एंड होगा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी है जो स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है, बाकी ये भी करवा सकते हैं। सर्जरी में क्या होता है? मोर देन 5 सेंटीमीटर एन्यूरिज्म होता है तो इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है, नहीं तो पेशेंट की हो जाती है डेथ। उसके बाद में अपन है जो रिपेयर करते हैं एन्यूरिज्म विथ वस्कुलर ग्राफ्ट और एंडोवस्कुलर शंट के हिसाब से अपन उसको रिपेयर ऑफ एन्यूरिज्म विथ वस्कुलर ग्राफ्ट और एंडोवस्कुलर शंट, जो शंट यूज में करते हैं वो शंट लेते हैं, एंडोवस्कुलर शंट लेते हैं। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शंट अपन यूज में लेते हैं उसमें, तो एंडोवस्कुलर शंट होता है जो यूज में लेते हैं। अच्छा, जब रप्चर होगा, एरोटिक एन्यूरिज्म है जो रप्चर होगा, तो उसमें क्या क्या साइन से अपने को पता चलेगा कि वो रप्चर हो गया है?
तो सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ेगी, मोस्टली सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी कम होती है, सीवियर पेन इन अब्डोमिनल, अब्डोमिन में बहुत ही सीवियर पेन होता है, वो पेशेंट से जो सहन ही नहीं कर पाता है। ओके, देन लंबार पेन भी होता है और उसके बाद में थोड़ी सी देर के बाद में पेशेंट की हो जाती है डेथ। तो ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।